जीवन एक यात्रा है और हर मोड़ पर नई चुनौतियां आती हैं। इस सप्ताह हम देखेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए क्या आने वाला है। क्या आपके करियर में कोई दबाव है, परिवार में तनाव की स्थिति बन रही है या अचानक से कोई अवसर हाजिर होने वाला है? क्या वित्तीय मामलों में कोई अनिश्चितता है? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। पहला, घर स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और जीवन शक्ति का संकेत देता है। आप एकांत में समय बिताते हुए सुकून महसूस करेंगे, पुरानी चिंताओं को त्याग कर मन में शांति पाएंगे। अचानक आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी जिससे आपकी सोच में स्पष्टता आएगी। बातचीत के दौरान बुद्धि का प्रदर्शन होगा, छोटी छोटी समस्याओं का तुरंत समाधान निकलेगा। आधुनिक विचारों और नए तरीकों में रुचि जागृत होगी जो आपके व्यक्तित्व को निखारने में सहायक होंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसके दृष्टिकोण से आपको प्रेरणा मिलेगी। दूसरा, घर संपत्ति और वाणी से संबंधित है। परिवार में कुछ तनाव महसूस होगा, खासकर जब वित्तीय मामले उठेंगे। कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं जिससे आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। पुरानी जिम्मेदारियों का भार बढ़ सकता है और आप शायद अकेलेपन का अनुभव करें। कठोर नियमों का पालन करना पड़ सकता है जो आपके बोलने के तरीके को प्रभावित करेगा। बातचीत में सावधानी बरतें क्योंकि शब्दों से दूसरों को ठेस पहुंच सकती है। घर में शांति बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। तीसरे, घर में बुध की स्थिति बातचीत को तीखा बना सकती है। छोटे छोटे काम जल्दी निपटाने का दबाव रहेगा। अचानक किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा जो भविष्य की योजनाओं पर रोशनी डालेगा। एक नया अवसर सामने आ सकता है, हालांकि यह थोड़ा अजीब या असामान्य लग सकता है। भाई बहनों के साथ संवाद में सावधानी बरतनी होगी क्योंकि गलतफहमी होने की संभावना है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा प्रबल होगी और नए विषयों को जानने का मन करेगा। कुल मिलाकर यात्राओं में थोड़ी चुनौती मिल सकती है, लेकिन अनुभव अच्छे रहेंगे। चौथे, घर में चंद्रमा का प्रभाव दिख रहा है। घर के लोग पारिवारिक सुख की तलाश में अधिक समय साथ बिताएंगे। पुरानी यादें ताज़ा होंगी और मां का स्वास्थ्य लेकर कुछ चिंता रहेगी। वाहन चलाने या मरम्मत कराने के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि थोड़ा ध्यान भटक सकता है। तो परिवार में किसी सदस्य की बात मन पर रखनी चाहिए, अन्यथा मामूली तनाव उत्पन्न हो सकता है। घर में शांति और सुकून बना रहेगा, लेकिन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा। वातावरण सकारात्मक रहने से जीवन सुखमय प्रतीत होगा। पांचवें, घर में गुरु का प्रभाव बच्चों के लिए सकारात्मक अवसर लेकर आएगा। उनके सीखने की प्रक्रिया में सहजता रहेगी और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग खुले रहेंगे। तो शनि की उपस्थिति कुछ जिम्मेदारियों को बढ़ा सकती है जिससे कामकाज में थोड़ी देरी महसूस होगी। फिर भी केतु का प्रभाव आपको अनावश्यक चिंताओं से दूर रखेगा, मन शांत रहेगा। आप किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। एक लंबे समय से चल रही योजना अब स्पष्टता के साथ आगे बढ़ेगी और भविष्य को लेकर आशावादी महसूस होगा। छठा, घर रोग, ऋण और शत्रुओं का है। बुध की स्थिति के कारण परिवार में किसी सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी मामूली परेशानी हो सकती है जिसे त्वरित रूप से हल किया जाएगा। वित्तीय मामलों में छोटी मोटी देनदारियां आसानी से निपट जाएंगी जिससे राहत महसूस होगी। बातचीत करते समय सावधानी बरतें क्योंकि कुछ लोग आपके विचारों को गलत समझ सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से आपको कोई उपयोगी जानकारी मिल सकती है जो किसी समस्या का समाधान करेगी। कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में रहेगी और आप व्यावहारिक फैसले लेने में सक्षम होंगे। सातवें, घर में बुध की स्थिति बातचीत को तीखा कर सकती है जिससे साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर करते समय कुछ व्यावहारिक मुद्दे उठ सकते हैं। राहु नए विचारों और आधुनिक दृष्टिकोणों की ओर आकर्षित करेगा, शायद व्यावसायिक गठबंधन में एक अनोखी शर्त जोड़ने का संकेत देता है। गुरु के प्रभाव से अनुभवी व्यक्ति की सलाह मिल सकती है जो दीर्घकालिक योजनाओं को स्पष्ट करेगी। केतु आपको पुरानी चिंताओं से मुक्ति दिलाएगा जिससे कानूनी मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर यह समय सावधानीपूर्वक संवाद और समझदारी की मांग करेगा। आठवें, घर में शनि की स्थिति दर्शाती है कि पारिवारिक मामलों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। पुरानी संपत्ति से जुड़े कागजातों में देरी हो सकती है जिससे थोड़ी चिंता होगी। आप किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार के साथ लंबे समय बाद फिर से जुड़ सकते हैं, लेकिन यह मुलाकात भावनाओं को मिश्रित कर देगी। काम के सिलसिले में आपको नियमों का पालन करने और धैर्य रखने की आवश्यकता होगी क्योंकि प्रगति धीमी गति से होगी। अकेलापन महसूस हो सकता है जब आप महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभा रहे होंगे, परंतु निरंतर प्रयास से सफलता मिलेगी। नवम भाव में गुरु की स्थिति आपको पिता के साथ यात्रा करने का अवसर प्रदान कर सकती है। यह यात्रा ज्ञानवर्धक होगी और आपके दृष्टिकोण को स्पष्ट करेगी। आप किसी अनुभवी व्यक्ति से उपयोगी सलाह प्राप्त करेंगे जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद करेगी। मन में आशावाद रहेगा और भविष्य के अवसरों के प्रति सकारात्मकता बढ़ेगी। केतु की उपस्थिति आपको अनावश्यक चिंताओं से दूर रखेगी तथा आंतरिक शांति का अनुभव कराएगा जिससे निर्णय लेने में आसानी होगी। आप अपने विचारों पर गहराई से विचार करेंगे और पुरानी बातों को भुलाने का प्रयास करेंगे। 10वें भाव में शनि की स्थिति के कारण कार्यक्षेत्र में प्रगति धीमी गति से होगी।
आपको कुछ परियोजनाओं में विलंब का अनुभव हो सकता है और महत्वपूर्ण निर्णयों पर विचार करने में अधिक समय लग सकता है। जिम्मेदारियों का बोझ महसूस होगा, खासकर जब आप किसी नए उद्यम को शुरू करने की कोशिश करेंगे। सार्वजनिक जीवन में आपकी छवि को लेकर कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जिसके कारण आपको अधिक संयम से काम लेना होगा। टीम के सदस्यों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 11वें घर में शनि का प्रभाव कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं दिखा रहा है। जिम्मेदारियों के बोझ से मन दबी हुई महसूस कर सकता है और प्रगति धीमी लग सकती है। हालांकि गुरु की कृपा आपको अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद करेगी, जिससे भविष्य की योजनाओं में स्पष्टता आएगी। राहु के कारण एक नया अवसर सामने आ सकता है जो अप्रत्याशित होगा, शायद किसी आधुनिक या असामान्य क्षेत्र में। यह आपको कुछ अलग करने की प्रेरणा देगा, लेकिन धैर्य रखना आवश्यक है क्योंकि सफलता मिलने में समय लग सकता है। आप दूसरों को अपनी जानकारी और अनुभव से सहायता कर सकते हैं। 12वें घर में गुरु का प्रभाव दिख रहा है। अचानक से यात्रा करने का विचार मन में आएगा, जो दूर के किसी स्थान पर सीखने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर लेकर आएगा। खर्चों को लेकर कुछ चिंता होगी, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलने से राहत महसूस होगी। पुराने दोस्तों से संपर्क स्थापित होगा, जिससे अकेलापन कम होगा तथा सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। दान करने या किसी जरूरतमंद की मदद करने का मन करेगा, जो आपको सुकून देगा। कुल मिलाकर यह समय ज्ञान और समझदारी बढ़ाने वाला साबित होगा। मित्रों, आपकी कुंडली पर अशुभ का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। बुध के लिए आप ब्राह्मणी से बुधाय नमः बीज का घर बार ध्यान करें। राहु के लिए आप शनिवार को निर्धन लोगों को काले कपड़े, कंबल, काले तिल, जूते या सरसों के तेल का दान करें। केतु के लिए आप किसी भारी बर्तन में जल भरकर उसे रात भर अपने सिरहाने रखें और अगले दिन सुबह उसे किसी गंदे नाले या बबूल के पेड़ में डाल दें। सूर्य के लिए आप पक्षियों के लिए किसी मिट्टी के सकोरे में पीने के जल की व्यवस्था करें और उसमें थोड़ा सा शहद मिला दें। दोस्तों, आशा है कि हमारा प्रयास आपको सही दिशा दिखाने में सहायक रहेगा। कृपया अपने सुझाव देना, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।